छत्तीसगढ़ में एक्शन के बाद टशन देखने को मिल रहा है। सवाल पूछना अपराध हो गया। चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो कल का पूरा दिन सुबह 7 बजे से लगातार एक्शन का नजर आया और यह एक्शन छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर दिखाई दिया। एक्शन करने वाला कौन था? ईडी के अधिकारी थे। और जब ईडी के अधिकारी एक्शन करने पहुंचे तो उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए और स्थिति ऐसी हो गई चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली। वो क्यों, चलिए आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपको बड़ी खबर पहले बता देते हैं। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड से जुड़े हुए ये अपडेट सबसे पहले जान लीजिए। दुर्ग में ईडी की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। ईडी अधिकारियों ने यह मामला दर्ज कराया है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमले को लेकर भिलाई 3 थाने में एफआईआर दर्ज की गई और यह एफआईआर 25 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। समर्थकों ने कार रोकने की कोशिश की थी। कल भूपेश बघेल के घर पर जब ईडी की रेड हुई थी और उस ईडी के छापे के बाद जब अधिकारी उस आवाज से बाहर निकल रहे थे तब फिर किस तरह का उपद्रव हुआ इन तस्वीरों में देख लीजिए। ब्रेकिंग के साथ जो तस्वीर आपको नजर आ रही है उसमें देखिए कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ी को रोक रखे गए, उस पर चढ़ रखे गए, पीछे भी चढ़े हुए हैं और आगे भी एक कार्यकर्ता उपद्रव करते हुए यहां चढ़ता हुआ नजर आएगा। देख लीजिए ये स्थितियां जब सामने आई तो फिर अधिकारियों के द्वारा ये एक्शन लिया गया, ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता देते हैं। एक और बड़ी खबर जान लीजिए। ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा है। 15 मार्च को ईडी दफ्तर जाएंगे चैतन्य बघेल। ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। कल ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल के घर पर छापामार कार्रवाई की थी। लगभग 11 घंटे तक ईडी ने लगातार पूछताछ की, दस्तावेज खंगाले और उसके बाद 3 दिन बाद एक बार फिर अब दफ्तर बुलाने के लिए समन जारी किया गया है। यानी 15 तारीख को चैतन्य बघेल को ईडी दफ्तर पहुंचना है। मगर उससे पहले जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि करप्शन के मसले को लेकर जांच एजेंसी जब अपनी कार्रवाई कर रही हो तो फिर उस पर ही सवाल खड़े कर देना सबसे आसान होता है। मगर इससे इतर एक और बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। रायपुर से ही यह बड़ी खबर है। ईडी की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सभी जिला मुख्यालयों में ईडी का यह प्रदर्शन ईडी के खिलाफ यह प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। सभी जिला मुख्यालय में ईडी का पुतला दहन जो है वो आज कांग्रेस कार्यकर्ता करने वाले हैं। कल भूपेश बघेल के यहां पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो प्रदेश भर में प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाली है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जांच एजेंसी ने किसी को आरोपी नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अब आज दिन भर प्रदेश भर में अलग अलग मसलों को लेकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आने वाला है। और चलिए स्थितियां क्या है वो जान लेते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनमोल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दुर्ग से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दुर्ग आपको लिए चलते हैं, दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, उन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो कल उपद्रव करते हुए नजर आए। मैं इसलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ईडी अपना काम करके वापस लौट रही थी और उसकी गाड़ी पर चढ़ जाना, उसे रोकने की कोशिश करना, अगर वो रुक जाते, गाड़ी से बाहर निकल जाते तो फिर क्या प्लान था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो इस तरह से हंगामा वहां कर रखे थे। दिलीप, एफआईआर दर्ज हुई है, कितनों की गिरफ्तारी होने वाली है? दिलीप। देखिए दीपेश, जिस तरह से वीडियो दिख रहा है, हम जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो कार्यकर्ता है, जो भूपेश बघेल के समर्थक है, वो कितने उत्तेजित है। जब ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के घर से निकले और अपनी कार में बैठे थे, उस कार के ऊपर चढ़ गए और कार पर जोर जोर से मारने लगे और जिस तरह से चारों तरफ से उस कार को घेर लिया गया था। हालांकि ईडी के जो सुरक्षा बल के जो जवान थे, जो केंद्रीय एजेंसी थे, उन लोगों को वो लोग हैं जो कार्यकर्ता, उनको हटाने की कोशिश कर रहे, झूमाझटकी हो रही है। कहीं ना कहीं
एक तरह से देखा जाए कि अगर ईडी के अधिकारी उनके हाथ में आ जाते तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता था या कुछ हो सकता था। इसी को लेकर ईडी जब ये सब देखी और वहां से निकली, फिर देर रात इसी थाने भिलाई 3 थाने में पहुंची और यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई। उसमें लिखा गया है कि बिल्कुल भिलाई 3 थाना जो है वहां शिकायत दर्ज हुई है दिलीप, और लगातार आप वहां पर नजर बनाए हुए थे। यही बड़ी वजह है कि हम लगातार ये सवाल कर रखेंगे कि आखिर इस तरह से हंगामा करने की, इस तरह से उपद्रव करने की आवश्यकता क्या थी। आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज 11वां दिन है और भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आज कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। विधानसभा में ईडी की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस करने वाली है। प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी का मुद्दा भी उठेगा। आज सदन का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो स्थितियां अब इस कदर हो चुकी है कि ये मुद्दा जो है वो आज विधानसभा में उठता हुआ नजर आने वाला है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ मौजूद है। अनमोल, पूरी प्लानिंग के साथ अब कांग्रेस जो है वो विधानसभा में भी इस मसले को उठाएगी और प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा लग रहा है। बिल्कुल दीपेश, देखिए जब कल भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही थी तब विधानसभा सत्र में हमने देखा था कि कांग्रेस के सारे विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। सदन चलाने का निवेदन किया जा रहा था सरकार की तरफ से कि सदन चलने दिया जाए, आप आइए सदन में अपनी बात रखिए, लेकिन सारे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और फिर सदन से सीधे भिलाई पहुंचे थे जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। अब देखिए आज भी आशंका है, चूंकि देखिए कल जिस तरीके से माहौल रहा था गहमा गहमी का माहौल रहा, दिन भर सारे विधायक सारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और देखिए एफआईआर भी हो गई है कार्यकर्ताओं के ऊपर क्योंकि इन्होंने पथराव किया था ईडी की गाड़ी के। तो आज बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है सदन में, क्योंकि आज देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच सकते हैं विधानसभा में और आज सरकार से सीधे तौर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस सवाल उठाएगी। और इतना ही नहीं, देखिए आज सारे विधायक मौजूद रहने वाले हैं विधानसभा में, तो देखिए आशंका ये है कि आज जमकर हंगामा जो है वो कांग्रेस का देखने को मिल सकता है सदन में भी, क्योंकि सड़क पर कल हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे मसले को लेकर हंगामा कर रखे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं इसी मसले से जुड़ी हुई। 11 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की चैतन्य बघेल को, अब ईडी ने समन भी जारी कर दिया है। यानी भूपेश पर ईडी का शिकंजा जो है वो अब कसता हुआ नजर आने वाला है। 11 घंटे पूछताछ हुई है, चैतन्य बघेल को ईडी ने समन जारी किया है। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। विधानसभा में आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो कांग्रेस हंगामा करने की पूरी तैयारी में है। यानी समझा जा सकता है कि ईडी के एक्शन को लेकर पहले प्रदर्शन हुआ और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता टशन मोड में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं।